हेलो दोस्तों। आप सबके स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो एएसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आवे वाला साइंस के पूरा फाउंडेशन कोर्स, वो भी टॉपिक वाइज। कल हमने पढ़ले रहे कि गुरुत्वाकर्षण का होला, गुरुत्वाकर्षण निकलेला कैसे। आज हमने जानम द्रव्यमान का होला और भार का होला। हमने जब भी मार्केट में कुछ लेवे जाइले, यानी कि मान ली कि अभी आम के हल्का हल्का सीजन चला था, मान ली कि हमने आम लेवे जाइले तो हमने कहिले कि 1 केजी आम चाहिए, ठीक बा। अच्छा, 1 केजी हमने आम मंगेले कोनो से, और हमने सबसे शुरुआती में पढ़ के आवत बानी कि द्रव्यमान का है एक तरह से मूल राशि है, और द्रव्यमान के हमने कथी में नापीला, केजी में नापीला, केजी में नापीला। लेकिन हमने जब भी आमतौर पर जब बोलचाल के भाषा जब हमने यूज करीला तो हमने कहिला कौन ची कि पॉलिथीन में चाहे ये पन्नी में जितना आम रखल बा एकर वेट कितना बा, 1 केजी बा। तो हमने गलत इस्तेमाल करीले कि सही इस्तेमाल करीले, आज में हम अंतर जानम। आप लोग भी सोचत होकम कि द्रव्यमान और भार तो दोनों सुने में एक टाइप के लागेला, मतलब कि गांव और देहात के भाषा के हिसाब से दोनों एके लेखा लागेला। लेकिन दोनों में बहुत दिल्ली और आसमान के फर्क है, यानी कि धरती और चांद के फर्क है दोनों में, द्रव्यमान और भार में। ये अंतर का हमने जानम और एक बारे में पूरा खुलासा करम। चलिए तो शुरुआत कर जाओ, ठीक बा। एकरा के मिटा दी। सबसे पहले हमने जानम द्रव्यमान का होला। सबसे पहले हमने जानम द्रव्यमान का होला। अच्छा, मान ली कि हई एगो कैटून बा, ठीक बा। एगो कैटून बा, कैटून ये जेमे सामान उमान हमनी के रखाला, चाहे हमनी के गांव की जो संस्कृति हो कि जे कभी देखिला कि कुछ कुछ कार्टून में सामान उमान भर के, या तो बेटी कने चाहे हमनी भी फुआ कने पहले लइका में रही तो ले जाई रही ना। लेकिन अब तो खैर उ सब खत्म हो गई। अब तो सीधे फ्लिपकार्ट से चल जाता है, तो मीशो से चल जाता है, चाहे ऐसे भी आदमी झोरा उरा में लेके चल जाता है। लेकिन पुराना समय में कार्टून में जाता रहे, ठीक बा। चलिए आई अब अपना टॉपिक पर। ई कार्टून में कुछ सामान हमने रखम, कुछ सामान हमने रखम। ई कार्टून में हमने पूरा सामान से भर देनी। ये से बड़का कार्टून बा, ये से ऐसे बड़का कार्टून बा, एहमे हमने पूरा सामान भर देम, पूरा भर के सामान रख देम, पूरा सामान में क्या करम, भर देम। तो द्रव्यमान जो होला ना, मतलब कि कोई भी वस्तु में उमे पदार्थ कितना भरल बा, एमे ई सब पदार्थ पदार्थ एमे कितना भरल बा, उ हमनी के क्या बतावेला, द्रव्यमान बतावेला। यानी कि द्रव्यमान का होला, जैसे कि इहो वस्तु हो, इहो वस्तु हो, इनमें कितना पदार्थ भरल बा, इनमें सामान कितना भरल बा, उ का बतावेला हमनी के, उहे होला द्रव्यमान। यानी कि ई छोटा कार्टून बा, तेमे कम पदार्थ आइला, कम सामान आइला, ओकरे के सामान समझ ली, ठीक बा, पदार्थ कहल जाला। लेकिन इमे कितना इतना पदार्थ आइला, यानी कि इमे एकर द्रव्यमान का बा, द्रव्यमान एकर कम बा, एकर द्रव्यमान कम बा। इमे ज्यादा पदार्थ आइल है, यानी कि इमे एकर द्रव्यमान का बा, ज्यादा बा, एकर द्रव्यमान का बा, ज्यादा बा। यानी कि कोई भी वस्तु में, ई लकड़ी हो गई, मान ली कि एगो लकड़ी के डंटा हो गई, ई लकड़ी के डंटा, एमे पूरा लकड़ी भर रही, एमे क्या भर रही, पूरा लकड़ी भर रही। तो उ लकड़ी के डंटा में कितना लकड़ी भरल बा, ठीक बा, तो उ का होला, ओकर द्रव्यमान होला। आइल समझ में? यानी कि सीधी भाषा में ई समझ में आ गेल होई, यानी कि कोई भी वस्तु में ओमे पदार्थ कितना भरल बा, चाहे कार्टून हो गई, चाहे लकड़ी हो गई, ओमे पदार्थ कितना भरल बा, उ का होई, ओकर द्रव्यमान होई, ठीक बा। चलिए पहले एकर, ओकरा बाद पहले एकर हल्का सा परिभाषा लिख देता, एकरा के मिटा दी। चलिए, यानी कि एकर परिभाषा का होई, किसी वस्तु में भरा हुआ पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में भरा हुआ पदार्थ की मात्रा का कहाले, द्रव्यमान कहाले। यानी कि कोई भी वस्तु में कितना पदार्थ भरल बा, उ का कही, वही कही द्रव्यमान। अब हमने जानम भार का होला।
भार आप सब आमतौर में जब यूज करत हो हम, तो आप सब जब भार जब आप सब यूज करत हो हम, तो सोचत हो हम कि द्रव्यमान हमने एकरा के केजी में नाप ली है। अच्छा, एकरा हम मात्रक आगे बताएं, एकरो मात्रक कभी हम आगे बताएं। तो हमने द्रव्यमान के शुरुआते से पढ़ता होता नहीं, मूल राशि जब हमने पढ़ ली वही पर समझ ली कि द्रव्यमान के हमने केजी में मापीला। तो आप सब भी जब कोई चीज के भार नापत होगम, वेट नापत होगम, ठीक बा, तो हमें आप सबके सोचत होगम कि इहो केजीए में नापा ले, इहो केजीए में नापा ले, लेकिन ऐसा ना होला। भार एकरा से ना बहुत हटके चीज होला। भार जो होला ऐसे बहुत हटके चीज होला। एकरा के आप सब तरीका सुनी, एकरा के लिख ले हम, ठीक बा, काहे कि हमके थोड़ा सा बोर्ड छोटा बा, लिखे में हल्का सा दिक्कत है, ठीक बा। एकरा के हल्का हल्का मिटा देता नहीं। वस्तु में भरा हुआ पदार्थ की मात्रा क्या कहल, द्रव्यमान। अब हमने जानी भार का होला। भार जो होला ना, कल हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ ले रहे, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ ले रहे, का गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ ले। तो मान ली कि धरती बा, ठीक बा, मान ली कि धरती बा। अगर कोई भी वस्तु का मान ली कि एलंगवा रखल बा, एलंगवा रखल बा, ठीक बा, एलंगवा, तो धरती पर का रखल बा, एलंगवा ई रखल बा वस्तु। तो धरती क्या करेला, ए पर कुछ बल लगाई, ए पर कुछ क्या करी, बल लगाई। मतलब कि अगर पृथ्वी के अगल बगल में कोई भी चीज अगर रखल रहे, तो पृथ्वी हर वस्तु पे क्या करेला, बल लगावेला। तो हम बड़ी पृथ्वी पर अगर हम बाड़ी, तो हमरो पर पृथ्वी क्या करता, बल अपन लगावता, गुरुत्वाकर्षण बल हमरो पर लगावता। कोई भी वस्तु रखल बा, सामने कैमरा लागल बा, ओकरो पर अपन पृथ्वी क्या करता, बल लगावता, ओकरा घींचे के प्रयास करता। कोई भी चीज आपके घर बा, घर कहे ना बा, ओहू पर क्या करता, पृथ्वी अपन बल लगावता। तो ई कोई भी वस्तु हो गई, ई हो गई हमने के पृथ्वी, पृथ्वी, ई कोई वस्तु हो गई। तो ये पृथ्वी क्या करी, ये पर बल लगाई, तो ये बल जितना लगाई ना, ये पर पृथ्वी जितना बल लगाई, ये पृथ्वी क्या करी, जितना बल लगाई, उहे का हुई, एकर भार हुई। ये वस्तु के का हुई, उहे भार हुई, यानी कि वेट हुई। तो वेट जो होला ना, वो मतलब कि केजी द्रव्यमान न होला, वेट एक तरह से भार जो होला, एक तरह से बल होला। और ऐसा बल जो पृथ्वी लगावे, ठीक बा। अगर मान ली कि हमने पृथ्वी पर बाड़ी, तो पृथ्वी लगावता। अगर कोई आदमी अगर चंद्रमा पर चल गई, मान ली कि चांद है, चांद पर कोई आदमी अगर खड़ा बा, तो चांद एक पर बल लगाई, ठीक बा, एक पर क्या करी, चांद पर बल लगाई। तो क्या होता है, एक भार यहाँ पर ये पृथ्वी पर हो गई, और एक भार चंद्रमा के लाइक, एक भार क्या हो गई, ये चंद्रमा पर हो गई, ठीक बा। तो भार एक तरह से क्या हो गई, बल हुआ, यानी कि चंद्रमा एक पर जितना बल लगाई ना, उहे एकर कितना हो, एक भार हो जाए। और पृथ्वी एक पर जितना बल लगावा था ना, उहे एकर का हो गई, भार हो गई। कोई आदमी मंगल ग्रह पर चल गई, मान ली कि आदमी मंगल ग्रह पर चल गई, क्या हो गई, मंगल ग्रह पर चल गई। ये मंगल ग्रह पर ये आदमी का बा, खड़ा बा। तो मंगल ग्रह जितना एक पर बल लगाई ना, वो क्या हो जाए, एकर भार हो जाए। ये वस्तु के क्या हो जाए, भार हो जाए। यानी कि पृथ्वी ये वस्तु पर जितना बल लगाई, उतना एकर का हो जाए, भार हो जाए। मंगल ग्रह जितना ए पर बल लगाई, एकर का हो जाए, वस्तु के उतना भार हो जाए। और चांद ए पर जितना बल लगाई, ओकर का हो जाए, वस्तु के भार हो जाए। बात आपके समझ में आई। चलिए, न समझ में आई तो एक बार और समझिए। ए पर मान ली कि हम खड़ा बड़ी, कोई वस्तु ना, ए पर मान ली कि हम खड़ा बड़ी, हमारा पर पृथ्वी बल लगाई। हम चंद्रमा पर जाम, तो हमारा पर चंद्रमा बल लगाई। हम अगर मंगल ग्रह पर जाम, तो मंगल ग्रह हमारा पर बल लगाई। हम अगर बृहस्पति ग्रह पर जाम, तो बृहस्पति ग्रह भी हमारा पर क्या करी, बल लगाई। और जितना पृथ्वी पर बानी, तो पृथ्वी हमारा पर जितना बल लगाई ना, वो हमारा क्या कहाई, भार कहाई। मंगल जितना हमारा पर बल लगाई ना, तो मंगल ग्रह पर हमार भार कहाई। चंद्रमा पर जितना हमार चंद्रमा जितना हमारा पर बल लगाई ना, वो हमार चंद्रमा पर क्या कहाई, भार कहाई। ये बात आपके समझ में आई। चलिए एक हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि मान ली कि हमने पृथ्वी पर रही, तो पृथ्वी पर चाहे कोई भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु
पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल उसका, उस वस्तु का भार होता है, उस वस्तु का भार होता है। वस्तु का क्या होता है, भार होता है। यानी कि कोई भी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लागी क्या हुई, वो वस्तु के भार हुई। आए समझ में। चलिए ये आप सब क्या करम एकरा के स्क्रीनशॉट ले ले हम, चाहे एकरा के लिख ले हम। अब हमने जानम कि एकर इकाई का होला, इ मापल कथी में जाला। चलिए एकरा के हम मिटा दी, मिटाओ तनी एकरा के। चलिए अब हमने जानम कि द्रव्यमान और भार ये सब मपाला कैसे, ये सब कैसे मपाई। तो द्रव्यमान तो हमने शुरुआती से पढ़ता होता नहीं कि द्रव्यमान का है से मूल राशि है। तो मूल राशि एकरा के हमने केजी में शुरुआते से हमने क्या करता नहीं मापता होता नहीं, यानी कि एकर मात्रा क्या हो गई केजी, एकर मात्रा क्या बा केजी बा, ठीक बा। लेकिन भार का है एक तरह से बल है, भार का एक तरह से ही भार जो होला ना एक तरह से बल होला का गुरुत्वाकर्षण बल। एक तरह से कोई वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लागेला वो का होला भार होला। तो भार एक तरह से का होला गुरुत्वाकर्षण बल। और हमने बल के कथी में नापीला, हमने बल के नापीला न्यूटन में, कथी में न्यूटन में। तो जो भार एक तरह से बल है, तब एकर मात्रक का हो गई, एकर मात्रक हो गई, एकर का हो गई मात्रक, एकर का हो गई मात्रक। यानी कि भार के जो मात्रक होई ना वो न्यूटन होई, काहे काहे कि भार एक तरह से बल बा, ठीक बा। पृथ्वी के द्वारा लगावल चाहे चंद्रमा के द्वारा लगावल बल के हमनी भार कहिले, तो भार एक तरह से का बल है और बल के मात्रक न्यूटन है। अच्छा तो ये निकली कैसे, तो हमनी जब भी केहू के वेट अगर निकालम, भार डब्ल्यू से वेट हो गई, तो हमनी क्या करम एक फॉर्मूला होई एम छोटा जी, एम और छोटा जी। जी का होला गुरुत्वीय त्वरण, जी का होला गुरुत्वीय त्वरण, एकरा के कहल जाला गुरुत्वीय त्वरण। और एकरा के कहल जाला का एम से मास यानी कि द्रव्यमान, ये द्रव्यमान, ये का होला द्रव्यमान। गुरुत्वीय त्वरण आप सब अभी हम तुरंत एकरा बाद जस्ट हम आप सबके गुरुत्वीय त्वरण ही पढ़ाई, गुरुत्वीय त्वरण होला का, ठीक बा। तो एकर जी के मान कितना, छोटी जी के मान का होला, जी बराबर का होला, जी बराबर होला का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इहो एक तरह से गुरुत्वीय त्वरण है, तो इहो एक तरह से का है त्वरण ही है। त्वरण के का होला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 9 जी के मान जो होला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होला। अगर मान ली कि कोई भी चीज के द्रव्यमान अगर 10 केजी बा, मान ली कि कोई लकड़ी बटे अगर 10 केजी बा, 10 केजी बा, तो धरती पर होकर पृथ्वी पर ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण है, याद रखो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण बा, ठीक बा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण अलग होला, ये कैसे होला अभी हम तुरंत एक बाद बताएं, ठीक बा। ये का पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण है, एक जेकर मान कितना होला 9.8। अब मान ली कि कोई वस्तु के द्रव्यमान अगर 10 केजी है, तो ओकर कह दी कि आप सबके भार निकाले लगी, तो भार कैसे निकली, तो 10 एम के मान कितना है 10 गुना और जी के मान 9.8, एक गुना करम तो आप सबके 98। और ये कथी में न्यूटन, बल के कथी मापम न्यूटन में, यानी कि भार कथी में नापाई न्यूटन में। ई का हो गई लेकर भार हो गई। कोई 10 केजी द्रव्यमान वाला वस्तु के भार कितना हो गई 98 न्यूटन। आज समझ में। तो द्रव्यमान के मात्रा केजी होला, हमने बहुत पहले से पढ़ा था। भार के जे मात्रक होला वो न्यूटन होला। और डब्ल्यू बराबर भार कैसे निकलेला एम जी, जहां जी का पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण आई तो वहां पर ये भार अलग हो जाए। और ये का जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकरा के आप सब याद कर ले हम, ठीक है। एकरा के आप सब याद कर ले हम, ऐसे अभी हम निकाले के करके हम बताए।
ठीक बा। याद कर लेम आप सब, एक बार देख लेम, एक स्क्रीनशॉट एक बार ले ली, वो हमनी आगे बढ़ता नहीं। अब हमने जानम कि चेंज हुई, कौन चेंज हुई या कौन चेंज ना हुई, एक के मिटा देता नहीं, ठीक बा। मिटा दी करेगा, चलिए एकरा के मिटा। सबसे पहले द्रव्यमान। द्रव्यमान हमनी पृथ्वी पर रही या फिर चंद्रमा पर चल जाए, चाहे हमने अंतरिक्ष में चल जाए, चाहे मंगल ग्रह पर चल जाए, चाहे हमने बृहस्पति पर चल जाए, ये द्रव्यमान कभी भी चेंज ना हुई। द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। द्रव्यमान कबो ना बदली, वो चाहे हमने धरती पर रही, चाहे मंगल ग्रह पर चल जाए, चाहे वो बृहस्पति ग्रह पर चल जाए, चाहे हमने कोई भी ग्रह पर चले, चाहे चांद पर चल जाए। द्रव्यमान अगर हम 60 केजी के बानी, अगर हमारा मास अगर 60 केजी हो, तो हम कहीं भी चल जाए, तो हमार का रहे 60 केजी रहे, तो हमार का हो जाए 60 केजी रहे। आई समझ में। लेकिन भार का होला, भार जो होला वो हमेशा चेंज होला। पृथ्वी पर कहीं और रही, भार जगह के अनुसार चेंज हो, जगह के अनुसार का हो, बदली, का हो, बदली, जगह के अनुसार का हो, बदली। बदलेला ये चलते कहे कि हमने अभी पढ़ ली है कि जे डब्लू होला ना, वो एम जी होला, एम क्या होला, जी होला, डब्लू बराबर एम जी होला। तो मास तो हमने के मान ली कि अभी हम समझेनी है आपके कि कोई भी वस्तु के यानी कि 10 केजी बा, 10 केजी मास के कोई वस्तु बा, 10 केजी मास के कोई वस्तु बा। तो अभी हम बतलिए कि एकर अभी अगर अगर हमने एकर निकल ली है, तो 10 × 9.8 यानी कि हो गई 98, ई पृथ्वी पर हुई 98 न्यूटन का हुई, ई अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर हुई, ई का हुई, पृथ्वी पर हुई। लेकिन जे जी के जो मान होला ना, पृथ्वी लगी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जी के जो मान होला वो मतलब कि जे हर ग्रह के अनुसार का होला, चेंज होता रहेला, हर ग्रह के अनुसार का होला, चेंज होता रहेला। यानी कि चांद पर जी के मान कुछ अलग हुई, चांद पर जी के जो मान होला ना कितना होला, 9.8/6 हो जाला, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होला। यानी कि जब हम चांद पर जब हम एक मापम ना, तो क्या हो जाए 9.8/6, यानी कि जब चांद पर जब हमारे के मानम ना, तो एक क्या हो, एक बटा में 6 लग जाए, यानी कि 6 गुना कम हो जाए। यानी कि अगर हमार भार अगर धरती पर मान लीजिए अगर 60 न्यूटन होता, तो चंद्रमा पर हमार मात्र कितना हो जाए, 10 न्यूटन हो रही, हमार भार का रही चंद्रमा पर मात्र 10 न्यूटन रही। यानी कि और मंगल ग्रह पर भी अगर जी के मान का हो जाला, चेंज हो जाला। बृहस्पति पर भी क्या हो जाए, जी के मान चेंज हो जाए, ठीक बा। बृहस्पति पर लगभग लगभग जी के मान शायद 13 रहेला, ऐसे कुछ उतना हमके अभी कंफर्म नहीं की, ठीक बा। तो मतलब कि जी के मान हमेशा हर ग्रह के चेंज होते रही, तो हमनी जब जगह बदलम तो क्या हो जाए, वो हिसाब से भार का हो जाए, बदल बदल जाए। हमनी धरती पर अगर मान ली कि 60 किलो के बाड़ी, तो हमनी चंद्रमा भरे छोड़ी, हमनी धरती पर हमनी के अगर भार अगर 60 न्यूटन बाटे, ठीक बा, हमनी के चंद्रमा पर भार का हो मात्र 10 न्यूटन रही, यानी कि चेंज होते रहेला। अब ऐसा ही ये कभी भी जीरो ना हुई। अगर मान ली कि कोई भी वस्तु के अगर मान ली कि हमार भार अगर मान ली कि 10 केजी बा, तो हम अंतरिक्ष में जाए जहां पर ग्रेविटी ना होला, मतलब जहां पर गुरुत्वाकर्षण ना होला। अंतरिक्ष में आप सब देखत हो कि कोई भी वस्तु जाला तो वैसा ही क्या करेला, घूमत रहेला, यानी कि धरती पर न गिरेला। यानी कि कोई भी चीज अंतरिक्ष में जाला तो वहां पर पूरा एकदम जीरो होला, यानी कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण न होला। तो वहां पर भी जितना रही मान ली कि 10 केजी के बाद सही, 10 केजी की रही। लेकिन अगर जहां पे कोई अगर सिर्फ ऐसे ही अंतरिक्ष में जाके कोई चीज अटक गई, कोई भी चीज जाके अंतरिक्ष में अटक गई, तो वहां पर ये जी के मान का हो जाला, जीरो हो जाला। तो यहाँ पर ये जो बाहर हो जाए आदमी के जीरो हो जाए।
का हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि अगर हम अंतरिक्ष में जाके अटक गेली, जहाँ पे कहा गुरुत्वाकर्षण नहीं खे, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण तरीको से नहीं खे, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण जी के मान का हो जाए, जीरो हो जाए। और हमनी के भार का हो जाए, हमनी के भार हो जाए पूरा जीरो। यानी कि आप सब इहो देखा था हम कबो कबो एक देखो अथी मीम आए रहे कि मतलब कि कहेला कि आपका भार अगर अधिक है तो आप गलत ग्रह पे हो, आप सही सही ग्रह पे जाओगे तो आपका भार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोनो अगर 600 किलो के हो गई, मान लीजिए 600 किलो के हो गई, तो आप अगर चंद्रमा पर जाम तो मात्र कितना 60 किलो के होगा, भले सॉरी 100 किलो के होगा। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर आप, सॉरी किलो का होता नहीं बार बार, 100 अगर न्यूटन के बा तो ठीक बा। अगर अगर पृथ्वी पर 100 न्यूटन अगर भार बा कहाँ पृथ्वी पर, तो अगर ये चंद्रमा पर जाए एक बटा में 6 हो जाए, यानी कि 100 न्यूटन चंद्रमा पर का हो जाए, एक कोई वस्तु के भार हो जाए। आई समझ में। चलिए अब हमने आगे देखम। अब हमने जानम कि दोनों में सदिश राशि के बा और अदिश राशि के बा। अभी सदिश और अदिश जानम, ये आप सबको समझ में आ गया, एकरा के मिटा दी। एक बाद अभी जी के मान हमने अच्छा से पढ़म, जी के मान कैसे निकलेला, एकरा के मिटा देता है। द्रव्यमान जो होला ना, द्रव्यमान होला अदिश राशि। द्रव्यमान ई का होला, ई होला अदिश राशि। ई का ह अदिश राशि, ई का होला अदिश राशि। अदिश राशि ये चलते होला काहे कि अगर मान ली कि कोई भी चीज अगर 50 केजी के बा, तो हम इतना कहम कि हमर हम कुछ अथी आम लेनी है तो 50 किलो के बा, केजी के बा, ठीक बा। हम कुछ खरीद के नहीं है, सब्जी लेनी है, तब 5 5 केजी उत्तर साइड में बा, चाहे 5 केजी दक्षिण साइड में बा, चाहे 5 केजी ऊपर साइड में बा, चाहे 5 केजी नीचे साइड में बा, ऐसे हमने सब दिशा हमने बताइला ना। हमने द्रव्यमान में दिशा हमने कब बताइला कि अपन मान ली कि हमर 60 केजी अगर 60 65 केजी अगर हम मान ली कि अगर कब द्रव्यमान बटे, तो हम ई थोड़े बताएं कि हम 60 केजी हम उत्तर दिशा में हमर द्रव्यमान बा, ई तो हम ना बताइला। यानी कि इमें दिशा बतावे के कोई जरूरत ना पड़ेला, तो द्रव्यमान का हो जाला अदिश राशि हो जाला। लेकिन भार के एगो निश्चित दिशा होला, कैसे कि धरती जब बाटे नु पृथ्वी, जब ए पर बल लगावेला मतलब फिक्स दिशा में बल लगावेला, यानी कि नीचे में एकरा पर क्या करेला बल लगावेला। तो भार का होला बल होला, यानी कि एकर दिशा पूरा फिक्स है कि नीचे ही में लगाए, यानी कि पृथ्वी अपना तरफ खींची, यानी कि एकर दिशा का फिक्स बा, दिशा में बतावल जाला। इस चलते भार का हो गई, भार हो गई सदिश राशि। ऐसे हूँ आप सब याद रखम कि बल इससे पहले पढ़ लेना है तो का बल सदिश राशि बा, बल का बा सदिश राशि। तो भार भी एक तरह से का होला बल होला, भार का होला एक तरह से बल होला। हो चला भार का हो जाए, भार भी सदिश राशि, यानी कि जहां जहां बल के बात आई वो का हो जाए सदिश राशि हो जाए। यानी कि भार का भार एक तरह से बल बा, अब बल सदिश राशि होला तो भार भी का हो जाए सदिश राशि हो जाए। एकरा के आप सब याद रख लें, भार का सदिश राशि, एकरा के आप लोग याद रख लें। ई द्रव्यमान अदिश राशि और भार सदिश राशि। अब हमने पढ़म कि त्वरण का होला, गुरुत्वीय त्वरण का होला, गुरुत्वीय त्वरण। चलिए एकरा के हम मिटा देता नहीं, आप सब एकरा के स्क्रीनशॉट ले ले हम। गुरुत्वीय त्वरण एक छोटा जी से सूचित कर जाला, छोटा जी। हमने के छोटा जी बहुत परेशान कैले बा, बहुत बार आयल है, लेकिन ई होला का मतलब कि ऐसे ही हम नॉर्मल आप सबके बता के छोड़ देनी कि जी के मान का होला, जी के मान होला पृथ्वी लगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये अभी कहाँ कहाँ आयल है हमनी के देखे लगी, आप सबके कुछ याद बा। पहले सबसे पहले आयल है स्थितिज ऊर्जा में, हमनी के स्थितिज ऊर्जा निकाले में का पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा याद बटे निकल रहे थे एम जी एच, मास, ये गुरुत्वीय त्वरण हाइट, यहाँ पे भी हमनी के आयल रहा सो, ठीक बा। अभी हम तुरंत हमनी बाहर निकल ली है, यानी कि डब्ल्यू निकल ली है, एम जी, यहाँ पे भी क्या आयल है जी आयल है।
आज यह जी के अभी ऑपरेशन हुई, ठीक बा। आई देखल जाओ कि ई होला काथी। तो अच्छा बताई, हमने सबसे पहले यहाँ का लिखल बा तोरण, यहाँ लिखल बा तोरण। तो तोरण होला काथी हमने पढ़ले रही कि जब भी मान ली कि हमने शुरुआती में हमने पढ़ले रही तोरण कि हमने यहाँ से चला तनी ऐसे ऐसे चला तनी और 1 सेकेंड में हम अपन वेग कितना बढ़ावा तनी, वे का होला, वो होला त्वरण। यानी कि हमनी यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलत हई, अब यहाँ जाके हमनी अब 1 सेकेंड भइल, हमनी हम अपन वेग क्या कर लेनी 7 मीटर पर सेकेंड कर लेनी। यानी कि इमे 2 मीटर पर सेकेंड के जो अंतर आई 1 सेकेंड में क्या हो जाई, ये हमनी के त्वरण भई। ई तो हमनी पढ़ले रही। तो ई तो हमनी खैर अपना में चले लगी, चाहे दौड़े लगी या फिर भागे लगी, हमनी ये सब पढ़ले रही। अब कुछ एक और लेवल बढ़ी, लेवल कहाँ बढ़ी, अभी मान ले कि पूरा पृथ्वी बा, ई का बा पृथ्वी बा, हमने टावर पर चढ़ गेली, हमने क्या कहनी टावर पर चढ़ गेली। तो मान ली कि टावर पर पूरा हमने चढ़ गई बढ़िया पर एलम से कुछ गिरैली, एलम से कुछ गिरैली। तो जैसे हमने भगैले ना, हम जब भगैले तो 1 सेकेंड में कुछ चेंज करेले, तो जब ई धरती पर भी कुछ गिरी ना, तो पहले वेग यहाँ कुछ कुछ और रही, यहाँ मान ली कुछ एक्स रही, और जब मान ली कि 1 सेकेंड होई बस एक वेग यहाँ पर वाई हो जाए, फिर यहाँ पर यह कुछ फिर 1 सेकेंड लगे गिरी, 1 सेकेंड में फिर यहाँ पर क्या हो जाए जेड हो जाए। ऐसे मतलब कि बढ़त रही क्या हो जाए एक त्वरण का हो भले सॉरी एक वेग बढ़ी बढ़त रही, हर सेकेंड में वेग बढ़ी। आज हमनी के इहे जाने के बाद कि कितना बढ़ी, इहे बढ़ेला कितना 9.1 सेकेंड में का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ी। यानी कि यहाँ पर यह छूटी तो एक तो पहले जीरो रही, 1 सेकेंड हो या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, फिर 1 सेकेंड हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर इनमें प्लस हो जाए, यानी कि 8 × 16 9 × 18 19, यानी कि 196 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। यानी कि इतना अगर स्पीड से क्या हो बढ़त रही, ये है त्वरण, ठीक बा। ये का त्वरण यानी कि का हो गई। चलिए अब हमने जाना, अच्छा पहले अगर हम परिभाषा लिख देता नहीं, अगर हम परिभाषा लिख देता नहीं, परिभाषा का हो यानी कि गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाली, गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाली त्वरण को उत्पन्न होने वाली, एक मिनट, त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होए वाला त्वरण के क्या कहल जाए, गुरुत्वीय त्वरण कहल जाए। ई जे गुरुत्वाकर्षण से त्वरण जे उत्पन्न हुई उ चंद्रमा पर भी हुई, हमनी के पृथ्वी पर भी हुई, मंगल ग्रह पर भी कुछ और हुई। अभी हम तुरंत ऐसे पहले बतैनी है अति भार वाला में कि भार चेंज कहे होला, तो गुरुत्वीय त्वरण हर जगह के अलग अलग होला। कैसे होला अभी हम बताएं, ठीक बा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण अलग होला, चंद्रमा के अलग होला, और मंगल ग्रह के अलग हुई, बृहस्पति ग्रह के अलग हुई। ये सब कैसे बदली, तो वे बस गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होला। यानी कि जहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा रही ओकर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा रही, जहां पे गुरुत्वाकर्षण कम रही ओकर गुरुत्वीय त्वरण का रही कम रही। यानी कि ई जे त्वरण जे उत्पन्न होला उ केकरा चलते होला, गुरुत्वाकर्षण के चलते का होला उत्पन्न होला। आई समझ में। चलिए अब हमने एकरा के आप सब स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक बा। एकरा के हम मिटा देम, अभी कुछ और डिटेल में बताएगा एकरा के स्क्रीनशॉट ले ली, मिटा दी एकरा के, चलिए मिटाओ तनी। एकरा के छोटी जी से सूचित कर जाला, यानी कि छोटका जी। अभी निकलेला कैसे गुरुत्वीय त्वरण हम निकालम कैसे, तो एक फॉर्मूला होला, छोटी जी बराबर होला
बड़ी जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर। आप सब सोचत होगा कि जी का होई, एम से का हो जाला, मास यानी कि द्रव्यमान हो जाला। आर कथी हो जाए, कोई भी ग्रह चाहे पृथ्वी होके चाहे मंगल होके, एकर का हो जाए, पृथ्वी हम मान ले कि का है, पृथ्वी है, एकर है त्रिज्या, एकरा के कहें तो हम आर, एकर त्रिज्या का हो जाए ई, मतलब कि कोई भी ग्रह के त्रिज्या, कोई भी ग्रह के त्रिज्या। और ई जी का होला, ई नियतांक हमनी याद करम, हमनी जब गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ावत रही तो अगर हम आप सबके ई नियतांक पढ़ौले रही, एकर मान का होला, बड़ा जी के मतलब ई कभी भी नंबर लेगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हम आप सबके ई नियतांक हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पूरा अच्छा से बतौले रहे, ई नियतांक हम जे गुरुत्वाकर्षण में हम पूरा अच्छा से बतौले रहे, एकरा के आप सब एक बार और देख ली, एकरा के याद रखे के पड़ी, ठीक बा। चलिए आई आगे देखल जाओ, ई बा हमनी के पृथ्वी, ई बा हमनी के पृथ्वी, ठीक बा, हमनी के पृथ्वी बा ई, ठीक बा, ई हमनी के का बा पृथ्वी। हमनी के जे पृथ्वी के जे भार होला, बोले सॉरी द्रव्यमान होला, द्रव्यमान कितना होला, 6 गुने 10 के पावर 24, 24 केजी, 24 केजी, ई का होला, पृथ्वी के द्रव्यमान, पृथ्वी का मास, एम से मास समझ ली, यानी कि 6 गुना 10 के पावर 24 केजी का होला पृथ्वी के द्रव्यमान होला, ठीक बा। अब एक त्रिज्या कितना होला, तो एक त्रिज्या जो होला ना, ई जे त्रिज्या बा, त्रिज्या आर बराबर पृथ्वी लगे बा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर का होला एकर त्रिज्या होला, 6400 किलोमीटर का होला एकर पृथ्वी के त्रिज्या, पृथ्वी लगी। चंद्रमा के कुछ और होई, मंगल के कुछ और होई, ठीक बा, बृहस्पति के कुछ और होई, अलग अलग ग्रह के क्या होला, ये सब अलग अलग होला। पृथ्वी के मास याद रखम 6 गुने 10 के पावर 24 केजी, और पृथ्वी के जो त्रिज्या बा 6400 किलोमीटर। जब इस सारा मान के जब अब ए में रखम ना, ये जब फॉर्मूला पर रखम तो क्या आ जाए, ये इतना के मान क्या आ जाए, इतना के मान आ जाए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना के जब ये सब हमने मान भरम, यानी कि जी के मान यहाँ पर भर देम, और एम के मान अभी बतैलिए कि 6 गुने 10 के पावर 24 केजी यहाँ पे भर देम, और त्रिज्या हमने यहाँ पे अगर भर देम तो एक मान का आ जाए, यही मान आ जाए कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक का आ जाए मान आ जाए। कोई भी वैसा ही है, अगर चंद्रमा पर के भी हमने त्रिज्या ले ले, हम मास ले ले, हम चंद्रमा के मास कुछ अलग हुई, मान ले कि चांद बा, तो एक मास उठा के यहाँ रख देम, एक त्रिज्या यहाँ पे उठा के रख देम, तो का आ जाए, ये चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का होई, ओकर क्या मान निकल जाए, चंद्रमा के कुछ और निकले, ठीक बा। ये एकर मास पर निर्भर करी और त्रिज्या पर निर्भर करी। तो छोटी जी के मान, छोटी जी के मान कथी कथी पर निर्भर करेला, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। एकरा के मिटा देता नहीं, एकरा के आप सब लिख ले, हम एकर स्क्रीनशॉट अभी ले ली, ठीक बा, एकरा के मिटा दे हम। आप सबसे जब भी क्वेश्चन पूछ दी कि जे गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पे निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर, पिंड की त्रिज्या पर, ग्रह की त्रिज्या पर, चाहे वस्तु की त्रिज्या पर, उसके जी के मान के क्या करी, ये द्रव्यमान पर निर्भर करी और त्रिज्या पर निर्भर करी, कथी जी के मान। आज समझ में, चलिए अब हमने एकर का मास हो गई, अब कथी, अब चलिए अब हमने जानम कि पृथ्वी हो गई, ये क्या हो गई, ये हमने कि पृथ्वी हो गई, ये हो गई विषुवत रेखा, ये क्या हो गई, विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा ऐसे नहीं ना, जब विषुवत रेखा तो सुनिए अच्छा से,
ये हो गई हमने के विषुवत रेखा, ई का विषुवत रेखा। और ये हो गई का त्रिज्या, ये हमने के केंद्र हो गई पृथ्वी के। पृथ्वी के का हो गई केंद्र हो जाएगी। तो जी के मान जो है ना ये ध्रुव हो गई, मान की ध्रुव हो गई। आइयो का ध्रुव, ये हो गई ध्रुव। ये ध्रुव का हो जाला, ध्रुव हो जाला। तो जब जी के मान भी ना पृथ्वी पर जगह जगह का हो जाला, हमेशा चेंज होते रहेला। जी के मान हमेशा का हो जाला, चेंज होते रहेला। चेंज कैसे होला, चेंज कैसे होला? तो जी विषुवत रेखा पर जो होला ना, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के मान कम रहेला। और जैसे जैसे हमें ध्रुव की तरफ बढ़ब ना, जैसे जैसे हमें ध्रुव की तरफ जाए, यानी कि यहाँ मान ली कि विषुवत रेखा बा और हम ध्रुव की तरफ जाए, तो ये क्या हो जाए, जी के मान हल्का बढ़ी। ठीक बा। और फिर हमने इन्हों ध्रुव की तरफ अगर जाए ना चल के, तो जी के मान का हो बढ़ी, जी के मान का हो बढ़ी। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी हमें विषुवत रेखा आ जाए, यहाँ से हमें ऐसे जाए तो का हो बढ़ी। ध्रुव की तरफ जब भी जाए तो का हो जाए, हमेशा बढ़ेगा। क्या हो हमेशा बढ़े, यानी कि जी के मान विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर, जाए पर क्या हो जाला, जी के मान बढ़ेला। क्या होला, बढ़ेला। ये चीज के आप सब याद रख लें, चल लिख ले हम कहीं पे। यानी कि विषुवत रेखा से हम लोग, हमने अगर ध्रुव पर जाए तो जी के मान का होई बढ़ी। एकरा के हम यहाँ पे लिख देता नहीं, यहाँ पे एकरा के लिख देता नहीं, विषुवत रेखा से जी का मान बढ़ेगा। यानी कि हमने विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की तरफ जाए तो जी के मान बढ़ी। एकरा के आप सब कहीं लिख ले, पूछेला। ठीक वैसा ही अगर मान ली कि हमने पृथ्वी के छोड़ के, पृथ्वी के छोड़ के हमें अगर आकाश की तरफ अगर जाए लगे, पृथ्वी के छोड़ के अगर हमें आकाश की तरफ जाए तो जी के मान का हुई घटी। यानी कि पृथ्वी के छोड़ के अगर हमें आकाश की तरफ जाए तो जी के मान का हुई घटी। फिर अगर पृथ्वी के हमें अंदर जाए, पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाए, अगर पृथ्वी के अंदर का हो गहराई में जाए तो धीरे धीरे का हो घटी। जैसे पृथ्वी के पूरा अगर केंद्र में अगर हमें चल जाए, पूरा पृथ्वी के अगर केंद्र में चल जाए तो जी के मान का हो जाए यहाँ पर यह जीरो हो जाए। यानी कि अगर मान ली कि हम अगर क्या करी, अगर धरती के खोदे लगली, ठीक बा, अंदर गहराई में हमने जाए जाम जाए जाम तो पृथ्वी के वो केंद्र आई, कोई भी गोल चीज रहेला तो ओकर केंद्र रहेला। ठीक बा। तो जहाँ पृथ्वी के केंद्र आई ना वहां पर जी के मान का हो जाए शून्य, वहां पर का हो जाए शून्य, यानी कि जीरो आ जाए। ठीक बा। आप सब खाली एक चीज याद रखम कि ध्रुव की तरफ जायला पर जी के मान क्या होला बढ़ेला। ओकरा बाद कहीं भी अगर वापस अगर ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की तरफ आए तो जी के मान घटी। अगर हमने पृथ्वी के छोड़ के अगर आकाश की तरफ अगर भागम, ऊपर की तरफ अगर जाए तो जी के मान वहां भी घटी। केंद्र की तरफ भी अगर जाए मानी गहराई गड्ढा खोन दें और अंदर अगर जाए के प्रयास करम तो जी के मान घटी। और इतना घटी कि अगर हमने केंद्र पर अगर हम चल जाए तो जी के मान का हो जाए जीरो हो जाए। आइए समझ में। चलिए तो एकरा के आप सब लिख ले हम, एकरा के आप लोग नोट कर ले हम कहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक बा। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही। हमारे चैनल के आप सब ऐसे ही सपोर्ट करी, वीडियो के लाइक करी, अपने दोस्त में शेयर करी और अच्छा अच्छा कमेंट करी। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।